स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। और आज योद्धा फाउंडेशन बैच की 16वीं क्लास है। और आज क्या होगा, आपके जितने भी राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बाघ अभ्यारण्य है, ये खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, हम प्रत्येक एमसीक्यू ले आएंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। चलो बेटा देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यान बाकी हैं। तो अभी क्या है, देखिए पहला आ गया है उड़ीसा। तो उड़ीसा में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, शायद उड़ीसा मैंने कल पढ़ाया भी था, चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। 21 नंबर इसी को कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, चिल्का झील। चिल्का झील ये क्या है, सबसे खारी झील है। ये क्या है, खारी झील है। और तटीय लैगून है। ये क्या है, तटीय लैगून है। दूसरी चीज़ें आपको क्या याद रखना है, रामसर स्थलों में, जो रामसर आपके स्थल थे, उस रामसर स्थल में ये पहला स्थल था, ठीक है। रामसर स्थलों में पहला स्थल कौन सा था, आपका चिल्का झील। आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कौन सी झील रामसर स्थलों में पहली झील है, तो आपका उत्तर क्या होगा, चिल्का झील। कहाँ पर है, ओडिशा में स्थित है। दूसरी चीज़ें आपको और क्या याद रखना है कि ये बहुत क्या है, इसमें लवणता की मात्रा ज़्यादा है। कैसी है, खारे पानी की झील है। ये कैसी है भैया, खारे पानी की आपकी झील है। खारे पानी की झील है। और इसको रामसर स्थलों में 1981 ईस्वी में क्या किया गया था, रामसर स्थलों में इसको जोड़ा गया था। रामसर स्थलों में इसका नाम जोड़ा गया था। तो क्या 1981 में पहला स्थल चिल्का झील है? नहीं, इसके साथ में एक राष्ट्रीय उद्यान है। जब मैंने पढ़ाया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो आपके राजस्थान में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भी 1981 में पहली बार दो रामसर स्थलों को, भारत के दो रामसर स्थलों को जोड़ा गया था, जिसमें आपकी जो पहली थी वो क्या थी भैया, चिल्का झील, और दूसरा क्या था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में सबसे पहले जोड़ा गया, तो केवलादेव। कौन सी झील पूछेगा तो चिल्का झील आपको बताना है। दूसरी चीजें भैया, भितरकनिका, ठीक है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आपके उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल, याद रखोगे इन सभी चीजों को। और तीसरा आपको जो बताया गया है, गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य, ठीक है। गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य। यहाँ पर क्या है, आपको कल मैंने बताया था, यहाँ पे ओलिव जो रिडले नाम के कछुआ की एक प्रजाति है, वो अपना क्या बनाती है, आरविडा बनाती है। क्या बनाती है, आरविडा बनाती है, जो किसके लिए फेमस है, आरविडा को ही क्या बोलते हैं, सामूहिक नीडन। विश्व भर के जितने भी कछुआ हैं उड़ीसा के गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य की तरफ आते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, वो बहुत सारे अंडों को देंगे। ये अंडे क्या करते हैं, अपनी ओलिव रिडले प्रजाति को बढ़ावा देते हैं। बहुत सारे ओलिव रिडले प्रजाति के जो कछुए मिलेंगे कहाँ पर, गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य के पास में। क्लियर है इतना। इसी को नीडन कोई भी किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाओगे। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, झारखंड में कौन कौन से आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो कैसे याद रखोगे भाई, अब यहाँ पर मान के चलो आपने कोई सामान है, आपका क्या है, कोई भी सामान है, और उसमें आपने क्या नहीं लगाया है, लॉकर नहीं लगाया है। क्या नहीं लगाया है, लॉकर, ताला नहीं लगाया है। अब लॉकर नहीं लगाए हो तो कोई भी पल भर में, कोई भी क्या करेगा, पल भर में आपके बिना ताले के, अगर आपका जो सामान है बिना ताले के रहेगा तो कोई भी पल भर में क्या करेगा, उसको झाड़ देगा, साफ कर देगा, ठीक है। तो याद रखोगे इन चीज़ों को। तो झारखंड में आपको दो राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं। कौन सा, वेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू राष्ट्रीय उद्यान। पलामू राष्ट्रीय उद्यान, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। अभी चलते ही उत्तर प्रदेश के लिए आपको याद में रखना है। उत्तर प्रदेश के मैंने बताया था चंदू दूध वाला, क्या बताया था ट्रिक, चंदू दूध वाला। यहाँ पे ये अभ्यारण्य नहीं है, ये क्या है आपका, एक जो आपका दुधवा है, ये तो क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में।
उत्तर प्रदेश का एक जिला है लखीमपुर खीरी, वहाँ पर क्या होगा आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। एक चंदू है, चंदू से क्या याद रखोगे, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, ये राष्ट्रीय उद्यान ना होके अभ्यारण्य है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा दुधवा और एक हो जाएगा चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उत्तर प्रदेश के याद रहेगा, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे। तो झारखंड में कौन से याद रखना है कि भैया कोई झाड़ देगा आपके सामान को, अगर क्या नहीं रखोगे, बिना ताले के रखोगे तो पल भर में कोई आपका काम खराब कर देगा। याद रखोगे। चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। क्या रखेंगे, किसकी तरफ, छत्तीसगढ़ की तरफ। तो क्या है देखो, यहां से पहला कौन सा हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, अचनकमार टाइगर रिजर्व, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो टाइगर रिजर्व भी है इसी के अंदर में। क्यों मैं साथ में करा दे रहा हूँ, अलग आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं को बस अच्छे से आप देख लो, पढ़ लो, याद कर लो ट्रिक के साथ में, आपके एग्जाम में हूबहू यही आएंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, तो इन एग्जाम में जब मैं देता हूँ तो अलग से नहीं टाइगर रिजर्व, समुद्री, बस क्या करता हूँ, बर्डन नहीं बनाना है, एक बार में क्या करना है, ट्रिक बना के याद कर लेना है और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ट्रिक क्या बनेगी इसकी, अचानक इंदिरा के क्या हैं, गुरु घासीदास आ गए। ठीक है, ट्रिक क्या रहेगी आपकी, तो ट्रिक लिख लोगे आप लोग, सभी लोग ट्रिक लिखो। तो ट्रिक में रहेगा बेटा आपका, लिखो अचानक, अचानक से क्या हो जाएगा, अचन कमार, अचन कमार। ठीक है, अचानक इंदिरा के गुरु, इंदिरा के गुरु घासीदास आ गए। इंदिरा के गुरु कौन, क्या नाम है, घासीदास आ गए। ठीक है, घासीदास आ गए, याद रहेगा बेटा, बहुत बढ़िया मेरे शेर। अचानक से क्या हो जाएगा, अचनकमार टाइगर रिजर्व, अचनकमार टाइगर रिजर्व। इंदिरा से क्या हो जाएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, यहां से क्या हो जाएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। अब के गुरु से क्या हो जाएगा, कांगेर, के गुरु से क्या हो जाएगा, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भैया, कांगेर घाटी, तो छत्तीसगढ़ में आपकी उपस्थित है। घासीदास, घासीदास कहाँ है आपका गुरु घासीदास, जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो टाइगर रिजर्व भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में आपको देखने को भैया मिलेगा। याद हो रहा है कि नहीं। तो चलो आप बताओ, उत्तराखंड के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं कैसे बताओगे आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी ने क्या किया था, जिम में, तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और जिम में क्या किया था, नंदा को, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और क्या दिया था, फूल दिया था, तो फूलों की घाटी कहाँ है आपके, यहाँ पर फूलों की घाटी, ये आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड देखिए, जब 2000 ईस्वी के आसपास में, ठीक है, ये 2000 का ईस्वी, यहाँ पे क्या किया गया था, राज्यों को बहुत बेहतर तरीके से तोड़ा गया था। 2-3 डेट याद रखनी है, 1 और दूसरा क्या याद रखना है, 9, और तीसरी कौन सी डेट है, 15। ठीक है, तो 1 तारीख को और 9 तारीख और 15 तारीख, 1 तारीख से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। ठीक है, 1 तारीख को क्या किया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। 9 तारीख को क्या किया गया, उत्तर प्रदेश से जो इसका पर्वतीय इलाका था उत्तराखंड अलग कर दिया गया। 15 तारीख को बिहार से झारखंड अलग कर दिया गया। तो ये देख रहे हो, किसी भी राज्य को तोड़ा जाता है, आप कमेंट करो किस आर्टिकल के थ्रू तोड़ा जाता है। आपके संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से आपने पढ़ा होगा 1, 2, 3, 4, पहले में भाग में कितने आर्टिकल हैं, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में कितने हैं, 4 आर्टिकल हैं।
तो पहला क्या हो जाएगा, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा क्या है, दूसरा का मतलब दूसरे कहीं किसी भी टेरिटरी को भारत में मिलाया जा सकता है जो भारत का भी पार्ट नहीं है। तीसरा क्या है, भारत के अंदर जो राज्य हैं उनको तोड़ा जा सकता है। इसका मतलब ये जो काम तोड़ने और मरोड़ने का है, ये आर्टिकल नंबर किसके थ्रू हुआ है, आर्टिकल नंबर 3 के साथ में हुआ है, आर्टिकल नंबर 3 से। ठीक है। चौथा क्या है कि आपका ये आर्टिकल 368 से बाहर है। ये सभी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। बहुत बढ़िया शेर। इसी तरीके से सब विषय को जोड़ के समझो और जीएस आप क्या कर ले जाओगे, अपनी मजबूत कर ले जाओगे। तो यहाँ पे क्या है, अचानक इंदिरा के गुरु घासीदास आ गए। अचानक अमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और ये टाइगर रिजर्व है। आपने उत्तराखंड और यूपी के भी देख लिया। बहुत बढ़िया शेर। अगर मजा आ रहा है तो अपने साथियों को भी बुला लो। गुजरात। अब गुजरात में तो आपको याद रखना होगा कि पहला क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो पहले इसकी मैं क्या कर देता हूं, ट्रिक बना देता हूं। ठीक है, ट्रिक बना दूं, चलो। तो क्या है कि इसकी ट्रिक जो रहेगी, देखो इसमें क्या क्या याद रखना है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। पहला कौन सा हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा क्या है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा क्या है, ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान। और चौथा क्या हो जाएगा, कच्छ वन मरुभूमि वन्यजीव अभ्यारण्य, कच्छ मरुभूमि वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आपको ये क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको कैसे याद रखोगे भैया, तो यहाँ याद रखना कि समुद्र में क्या गिर गया, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक। गधों के लिए क्या फेमस है, कच्छ। तो ब्लैक गधा क्या हुआ, समुद्र में गिर गया। तो समुद्र के देखो क्या है फेमस, क्या है ब्लैक, उसको गधों के लिए कौन सा फेमस है, कच्छ। ठीक है, समुद्र में ब्लैक गधा गिर गया, याद रहेगा। ठीक है, यहाँ से नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, ये गुजरात में है, इसको तो अलग कराएंगे। ठीक है, जितने भी पक्षी अभ्यारण्य हैं, बर्ड सेंचुरी अलग कराएंगे, इसको हटा दो अभी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला गिर राष्ट्रीय उद्यान। आपसे पूछा जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है, क्यों फेमस है, तो आप कहोगे एशियाई शेरों के लिए, एशियाटिक शेरों के लिए फेमस है। कौन है आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गुजरात एक ऐसा जिला है जहाँ पे शेर भी पाए जाते हैं और गधे भी पाए जाते हैं। अब गुजरात के लोग भी बताएंगे वहाँ पे क्या होता है। ठीक है, अधिक ज़्यादा क्या होता है, गधे ज़्यादा हैं कि शेर ज़्यादा हैं। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कच्छ का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आपका गुजरात में है। कच्छ मरुभूमि वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है आपका, ये भी कहाँ है, गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछा जाएगा तो यही है। और जो फ्लेमिंगो के घोंसले किस किस चीज़ के लिए फेमस है भैया, तो आप कहोगे सर ये फ्लेमिंगो के घोंसले के लिए फेमस है। किसके लिए, फ्लेमिंगो के घोंसले के लिए फेमस है। और किसके लिए फेमस है, ये फेमस है आपके भारतीय जंगली गधों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, भारतीय जंगली गधों के लिए फेमस है। तो जंगली गधों के लिए कौन फेमस है, तो आप लगाओगे कच्छ मरुभूमि वन्यजीव अभ्यारण्य। शेर के लिए कौन, एशियाटिक शेर के लिए कौन फेमस है, तो गिर वाला आपको ऑप्शन में लगाना है। क्या गुजरात के सभी क्लियर हो गए हैं भैया, बहुत बढ़िया मेरे शेर। आप एक एक चीज़ को बहुत बेहतर अंदाज से राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो आप फिर से आज बताओगे कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप कहोगे ये आपके हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। चलो बहुत बढ़िया मेरे शेर, आगे। इसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ जम्मू कश्मीर में जितने भी आपके हैं और लद्दाख में जितने भी आपके मेन समुद्री अभ्यारण्य है, बताओ राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको पता होगा हेमिस ने क्या किया, सलीम को
डच ग्राम में किस्त चुकाया, डच ग्राम में किस्त चुकाया, किस्त चुकाया। अब यहां से क्या बताया गया था आपको ट्रिक में, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो कहां पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। क्लियर है भैया ये सब। दूसरी चीज सलीम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम राष्ट्रीय उद्यान जो आपको बताया गया ये जम्मू कश्मीर में है। जब आपको एग्जाम में पूछेगा सलीम राष्ट्रीय उद्यान तब आपको लगाना है जम्मू कश्मीर, जब पूछेगा सलीम पंछी अभ्यारण्य कहाँ है तब आपको लगाना है गोवा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। डच ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, यह भी जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ आपका राष्ट्रीय उद्यान कहां है, यह भी आपका जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे शेर, आगे चलते हैं। पढ़ाई को और आसान कैसे किया जा सकता है हम आपके लिए लगे रहेंगे हमेशा। महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं, चलो उनको देखते हैं। महाराष्ट्र के कौन कौन से फेमस हैं, तो आपको क्या याद रखना है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, महाराष्ट्र में, याद रखना संजय गांधी महाराष्ट्र। इंदिरा गांधी ये आपके तमिलनाडु में हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तमिलनाडु, और उनके बेटे संजय गांधी का नाम से राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, महाराष्ट्र में है। दूसरी चीज़ है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अब आप सोचोगे सर आप जब पढ़ा रहे थे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान तो उसमें आपने बताया था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, उसी के साथ साथ में आपने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बताया था, जीवाश्म फॉसिल पार्क बताया था आपने, उसी के साथ में आपने पेंच बताया था, दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में बताया था। लेकिन ये पेंच महाराष्ट्र में पेंच क्यों फंसा रहा है, तो भैया आपको बता दें ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ना वो क्या है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 2 राज्यों में फैला हुआ है। इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो सीमा देख के फैलेगा। ठीक है, तो वो क्या है कि 2 राज्यों में फैल गया है। तो पेंच है वो मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में। ज़्यादातर पोर्शन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, और थोड़ा पोर्शन कहाँ पर है, आपके महाराष्ट्र में। बात याद रहेगी भैया। दूसरी चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखना है बहुत कन्फ्यूजन वाला है ये। कौन है ऐसा, चलो इनको बता देते हैं। ये चंदौली, ठीक है, अब हमसे भी बहुत बार गलती होती, हमको बोलना होता है चंद्रप्रभा और लिख देते हैं चंदौली वगैरह। तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान से रखना किसको किसको, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, जो आप गलती करोगे हम उसको पहले से ही बता देंगे, ये गलती आपसे एग्जाम में होगी। और ये है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तर प्रदेश में जो आप ठीक है, चंद्रप्रभा जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में, एक चंदौली है वाराणसी के पास में डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। और ये जो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो जब आपके पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, लो साफ हो गया, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो आपको चंदौली लगाना है। लेकिन अगर एग्जाम में इस तरीके से आता है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आपको महाराष्ट्र लगाना है। चलो आगे, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ है आपका, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो पेंच क्या है, मध्य प्रदेश के साथ साथ, सह्याद्री का मतलब साथ साथ सोच लो, महाराष्ट्र में भी है, तो इसलिए क्या है सह्याद्री वाला टाइगर रिजर्व भी यहीं पर मौजूद है। बहुत बढ़िया मेरे शेर। अब आप बताओगे कुछ और के अन्य के नाम, ठीक है, जैसे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, आप लोग कमेंट करोगे। जिसमें मैंने बताया था खीर जैसी गंगा, ठीक है, ग्रेट हिमालय के पनघट में कि पनघट से खीर जैसी
खीर जैसी गंगा निकलती है, खीर जैसी गंगा निकलती है बहुत संभल कर, या बहुत संभल कर निकलती है, लिख लीजिएगा, ठीक है, संभल कर, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और सिंबल धारा, ठीक है, सिंबल धारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में। याद रखोगे भैया, इन सब चीज़ों को आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है। मेहनत करो और अपने माँ बाप के नाम को रोशन करो, ठीक है, क्योंकि आपका एक रिजल्ट आपको ही रिप्रेजेंट नहीं करता, आपके पूरे जीवन में किए गए संघर्ष को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जितना जल्दी मेहनत हो पाए कर लो, कर हर मैदान फतेह। तेलंगाना में क्या है? मृगवती, ठीक है, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। कैसे याद रखोगे मृगवनी को? तो भैया आपको पता है कि राम जी वनवास में गए थे। राम जी कहाँ गए थे? वनवास में गए थे। तो माता सीता ने क्या देखा था? मृग को देखा था। कहाँ पर देखा था? अपने आंगन तले देखा था। आंगन तले माता सीता ने क्या देखा था? मृग नैनी, ठीक है। और यही तो होता है भैया, आप जीवन में एक चूक करेंगे। आपको एक स्टोरी बताते हैं कि मृग नयन को देखकर माँ सीता आकर्षित हुई थी कि मुझे चाहिए। और सोचिए, जब वो मृग तो मारा गया और सीता माता क्या होती हैं? गुम हो जाती हैं। तो भगवान किससे क्या कहते हैं? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जिसकी वाइफ की जो आपकी नज़रें हैं वो खुद मृग की है, और सोचो उनकी वाइफ क्या हो रही हैं? मृग के नयन की तरफ भाग रही हैं। तो आप ये समझो, बहुत देखो डिटेल में समझोगे तो बहुत आनंद आएगा। तो इसकी ट्रिक ऐसे ही याद में रखना है। तेलंगाना मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, बहुत बढ़िया मेरे शेर। आगे चलते हैं, कुछ और रिवीजन करा दें। तो आपको रिवीजन करा देते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। आज मध्य प्रदेश की स्लाइड लगा देते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश में जितने भी आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं वो क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। तो मध्य प्रदेश की एमपी की कैसे याद रखोगे? तो आप लिखोगे कान्हा, लिखो सभी लोग, संजय और माधव के साथ, पन्ना के वनों में आकर बाघों का जीवाश्म ढूंढा या खोजा, जीवाश्म खोजा। याद रहेगा? अब यहां से समझो, अभी तो एक नया ऐड हुआ था और उसको दुर्गावती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान। कुछ और भी बता देते हैं इसमें। और याद क्या रखना है? एक दुर्गावती को याद रखना है, और एक क्या रखना है? चंबल राष्ट्रीय उद्यान। चंबल राष्ट्रीय उद्यान जो मगरमच्छों के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। चंबल तो वैसे डाकुओं के लिए फेमस हुआ करता था, लेकिन आपको याद रखना है ये क्या है, स्पेशली किसके लिए फेमस है? तो ये क्या है? मगरमच्छों के लिए फेमस है। मगरमच्छों के लिए फेमस, प्रसिद्ध है, ठीक है। यूं तो डाकुओं के लिए चंबल की घाटी जानी जाती थी, लेकिन यहाँ पे आपको क्या रखना है? चंबल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। दुर्गावती अभी लेटेस्ट में ऐड हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जो बचे हैं उनको टैकल करेंगे हम लोग। कैसे टैकल करेंगे? चलो देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में। और साथ से क्या हो जाएगा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश।
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। वन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ठीक है, आपका वन वैली है। ठीक है, वन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका एमपी में है। और आकर से क्या हो जाएगा? ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? एमपी में। बांधवगढ़ कहाँ पर है? एमपी में। फोसिल पार्क या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? एमपी में। तो क्या भैया आपको आसान हो रहा है? आसान हो रहा है तो भैया आनंद आ रहा है तो लाइक वगैरह कर दो। चलो, इतनी जानकारी आपके लिए इनफ है। तेलंगाना में कौन सा है? मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। और अब एक एक चीज़ों को देखेंगे, बहुत ही आनंद आने वाला है। इस फाउंडेशंस बैच में आप बहुत कुछ सीख के जाओगे बेटा, और जब ये ख़त्म होगा तो बहुत सारी जानकारियाँ आपको वैसे रहेंगी जो भूलेगा नहीं। आपको भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूलेगा। आंध्र प्रदेश, जानते हो ना, जो सब्जेक्ट की जिम्मेदारी हम उठाते हैं तो उस सब्जेक्ट को पोस्टमार्टम कर देते हैं। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, अब इसकी ट्रिक पहले लिख लो। तो पहले देख लो कौन कौन से हैं। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा क्या है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व, और क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब 3 के नाम मैं लूंगा। अब एक है राजीव गांधी, क्लियर कर लो भैया यही सब, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? और एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी, जल्दी से कमेंट करो आप लोग, राष्ट्रीय उद्यान। अब ये कहां पर है आपका? ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा साफ लिखा करिए जिससे हम लोग नोट्स वगैरह भी बना लेंगे, तो आज भैया उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बड़े बच्चों की आप जैसे पीसीएस उसीएस में पढ़ाया जाता था, हम लोग राइटिंग ही नहीं समझ पाते, सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। खुद उनके नोट्स को समझना पड़ता था, उनके वोकल मैसेज को पढ़ के हम लोग नोट्स बनाते थे। लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए अभी ये बहुत ज़रूरी है कि बेहतर ढंग से लिखा जाए। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये आपके आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है भैया? आंध्र प्रदेश में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। संजय गांधी कहाँ है? तो आप कहोगे सर ये कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहोगे आपके सर ये तमिलनाडु में है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अब इसकी ट्रिक समझो, तो यहां पर ट्रिक क्या हो जाएगा? पापी नाग, ठीक है, पापी नाग, ठीक है, क्या है? राजा अंधा है। पापी नागराज अंधा है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ट्रिक वगैरह ऐसे बना लो जिससे याद रहे। पापी नागराज क्या है? अंधा है। इस तरीके से आप लोग ट्रिक बना लो। अब इसमें क्या होगा भैया? देखो, बहुत बढ़िया से आपको एक स्लाइड सेट कर देते हैं। पापी से हो जाएगा पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। दूसरा क्या है? नागार्जुन, नाग से नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान। अंधा है तो अंधा से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्रा से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और राज्य से क्या हो जाएगा? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो पापीकोंडा, नागार्जुन और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे? आपके भैया आंध्र प्रदेश में है। हमको इससे मतलब नहीं कि बाघ रिजर्व है कि राष्ट्रीय उद्यान है। मैं कह रहा हूँ आप एक एक चीज़ों को याद क्यों कर। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान के लिए अलग ट्रिक बनाएंगे, बाघ अभ्यारण्य के लिए अलग ट्रिक बनाएंगे। अरे क्या करना भाई, यही नाम ही काफ़ी है आगे का। उसके बाद आप ये डिफरेंस कर लो, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बड़ा है, कौन राष्ट्रीय उद्यान में बड़ा है, कौन बाघ रिजर्व में सबसे बड़ा है, छोटा है, वो सब आप देख लो। फिर इसके बाद तो यहाँ से क्वेश्चन बनाओ ना। अच्छा, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय बाघ रिजर्व रटोगे, उसकी 50 गो ट्रिक बनाओगे। बहुत सारी बुकों में मैंने देखा है ये दिक्कतें आ रही हैं कि हर टॉपिक को अलग अलग करके बच्चों को रटा रहे हैं।
क्या रटना है, क्या पढ़ना है, इसका सिलेक्शन आपको करना है, किस तरीके से करना है। चलो आगे चलते हैं। कर्नाटक क्या है भैया, कर्नाटक। अब इस कर्नाटक में ध्यान दो कि क्या है, यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों फेमस हैं, ध्यान से लिख लेना। ये दोनों हाथियों के लिए फेमस हैं, ये दोनों क्या हैं, हाथियों के लिए फेमस हैं, हाथियों के लिए फेमस है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और आपको जब ये पता चल गया कि दो राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए कर्नाटक के प्रसिद्ध हैं, तो कर्नाटक में सर्वाधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है, कर्नाटक में सर्वाधिक हाथियों की संख्या मिलेगी आपको देखने को, सर्वाधिक हाथियों की संख्या, सर्वाधिक हाथियों की संख्या मिलेगी। क्लियर है भैया, बहुत बढ़िया मेरे शेर। आगे चलते हैं, तो और क्या चीजें आपको देखना है इसमें। इसमें एक है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। कुद्रेमुख की पहाड़ियां भी हैं, ठीक है, कुद्रेमुख की पहाड़ियां भी हैं। कहाँ पर हैं, कर्नाटक में हैं कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ। ये किसके लिए फेमस है, तो आपको याद रखना है, जैसे मान चलो आपने पढ़ा होगा कि आयरन के जो अयस्क होते हैं ना, आयरन के अयस्क पढ़े होगे, 2-3 अयस्क पढ़ोगे, हेमेटाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट। तो यहाँ पे जो मैग्नेट टाइप के जो अयस्क होता है आयरन का, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट अयस्क का आयरन कहाँ पर पाया जाता है, तो आप कहोगे सर वो कुद्रेमुख में पाया जाता है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और मधुमलाई, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे आप बताओगे, और किसका बताना है, तो पंजाब के राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताओ, पंजाब के राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताओ। तो आप कहोगे सर आपने तो जो बताया होगा वही बताएंगे, तो जल्दी जल्दी बताओ पंजाब के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। यहाँ पे ये याद है भैया आप लोगों को, बांदीपुर और नागरहोल, कुद्रेमुख और मधुमलाई, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे, ट्रिक वगैरह बता दें, तो ट्रिक कैसे बनेगी इसकी, चलो ट्रिक भी बना देते हैं इसकी ट्रिक बनाओ। बांदीपुर, चलो अब यहाँ से बना देते हैं ट्रिक। ये है हमारा भैया बंदा बैरागी, ये कौन है, बंदा बैरागी है। अब ये बंदा बैरागी क्या करता है, एक सांप के मुख से, ठीक है, ये है आपका सांप, इस सांप के मुख से क्या करता है भैया, ये तो है सांप। अब इस सांप के मुख से ये क्या खोज निकाल लाएगा भैया, यहाँ पे ये मलाई है, ये क्या है, एक मलाई है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये फोटो। चलो अब इसी से स्टोरी से आप लोग समझ जाओगे। तो क्या है, ये जो बंदा है, बंदा बैरागी नाम का एक बंदा है, ठीक है। अब इसने क्या किया, नाग के मुख से, नाग के मुख से क्या निकाल लाया, मलाई निकाल लाया। कल बहुत खतरनाक आदमी है, इसको आसान हल्के में मत लो, ठीक है। तो बंदापुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कर्नाटक में। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कर्नाटक में। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कर्नाटक में। क्लियर है इस फोटो से, बहुत बढ़िया मेरे शेर, समझ में आ रही होगी चीजें। अभी क्या है, इसके बाद अगर मैं कहूँगा तो राजधानी वगैरह ले लूँगा। राजधानी किस तरीके से पढ़ाई जाएगी, तो राजधानी ऐसे नहीं रेंडमली पढ़ाऊँगा मैं, उसमें क्या करूँगा, जैसे पहले क्या करूँगा, एशियान ले लूँगा, एशियान के जितने हैं, सार्क ले लूँगा उससे पहले, तो सार्क के बारे में भी बता दूंगा इससे, और इनकी कंट्रीज भी देखूंगा, उनकी मुद्राएं भी देख लूँगा और उनकी राजधानी भी देख लेंगे। फिर एशियान देख लेंगे, फिर उधर क्या करेंगे, आपके जितने भी ईस्टर्न हैं, ईस्ट वाले हैं, जैसे ताइवान, इसके ले लेंगे, चाइना, ताइवान, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान वगैरह की राजधानी। फिर उसके बाद KKTTU ले लेंगे, ठीक है, KKTT
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सबको ले लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको ये मैप में दिखेगा कि कौन सी राजधानी कहाँ पर, ये नहीं राजधानी रटना है, उसको सिस्टमैटिक याद करेंगे, जिससे ज्योग्राफी के लिए आप लोगों को हम तैयार कर देंगे। ठीक है, तो बहुत ही आनंद आएगा। आगे यहाँ पर क्या है, केरल। अब यहाँ पे क्या है, अनमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, अनमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान। बताओ, अनमुडी या कुद्रेमुख, आपका क्वेश्चन यही है कि अनमुडी या कुद्रेमुख, इन दोनों में से किसको बोलते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन में है अनामुडी और कुद्रेमुख। अनामुडी का देखो, कुद्रेमुख का मतलब होता है कि ये किसके है, घोड़े के नाल की तरीके से है, और ये अनामुडी हाथी की तरीके से। ठीक है, किसकी तरीके से है, हाथी की तरीके से, हाथी के मुख की तरीके से। हाथी का माथा बोलते हैं, हाथी का माथा किसको बोलते हैं, अनमुडी को। तो बताओ कौन सा दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद हम चलते हैं। तो अनमुडी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान, 16 राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है भैया, केरल में स्थित है। दूसरा क्या याद रखना है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये यहाँ है, केरल में है आपका। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पर है आपका, ये भी कहाँ है, केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, केरल में देखने को मिलेगा। ये बहुत पूछा जाता है साइलेंट वैली। ठीक है, इसको साइलेंट वैली क्यों बोलते हैं भाई, कोई बता सकता है जी? वैसे जो मूवियाँ दक्षिण भारत में बनती हैं साइलेंट वायलेंट पर रहती हैं, ये तो ये केरल में जो ये वैली है साइलेंट वैली क्यों बोलते हैं? ध्यान देना, सिलिकॉन वैली ये अलग है और साइलेंट वैली अलग है। ठीक है, सिलिकॉन वैली कहाँ पर है आप लोग कमेंट में बताओ। दूसरी चीज़ है, साइलेंट वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसको साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किसने दिया था, तो अंग्रेज़ों ने दिया था। क्यों? आमतौर पे आप जब रात को भी जाओगे जंगलों में, जहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं है, कोई भी पक्षी नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, कम से कम झिंगुर वगैरह भी, क्या जो कीट मकोड़े होते हैं, उनकी आवाज़ आती है, सीटी आती है। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने यहाँ इस राष्ट्रीय उद्यान में गए, तो यहाँ पे बहुत तड़ा जंगल है और वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं आती है, न झिंगुर की, न कीटों की, तो एकदम वीरान सा लग रहा था। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, इस वैली को ही नाम दे दिया साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया मेरे शेर। आगे एक एक चीज़ को आप ऐसे ही समझते हुए चलोगे और आपका क्या हो जाएगा, जीएस धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। अब इनकी ट्रिक पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, इनकी ट्रिक लिख लो आप लोग। ट्रिक किस ट्रिक से आप याद रखोगे, तो लिखो आंख मूंद कर मेरा यार हंस रहा है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक गाना भी है ना, मेरा यार हंस रहा है, डीजे बजाओ। पेरियार, मेरा यार रवि क्या है, साइलेंट है। आंख मूंद कर मेरा यार रवि हुआ साइलेंट, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया मेरे शेर। अब देखो, आंख मूंद से हो जाएगा अनमुडी 16। ठीक है, अनमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, केरल में। ठीक, साइलेंट वैली बहुत फेमस है, इसको केरल याद ही रखोगे। अब देखो यहाँ पे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तो मेरा यार से क्या हो जाएगा, पेरियार। ठीक है, मेरी यार से क्या हो जाएगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। रवि से क्या हो जाएगा, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान, एर्नाकुलम क्या है बताओ, कहाँ पर है, केरल में है। एर्नाकुलम क्या है, केरल का एक जिला है।
और वहीं से याद रखोगे कुलम किसी भी नाम में लग गया तो एराविकुलम कहाँ पर है? केरल में। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम है, उसका एक बहुत बड़ा जिला है एराविकुलम, याद रखोगे। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपके केरल में स्थित है, याद रहेगा भैया। बहुत बढ़िया मेरे शेर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। अब यहाँ पर क्या है, कौन कौन से हैं तो पहले इनको देख लेते हैं। कौन कौन से हैं इनको पहले देख लिया जाता। तो पहला है महात्मा गांधी समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान। और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है। कौन है भैया? साउथ बटन है। तो बहुत बढ़िया मेरे शेर। अब कैसे याद रखेंगे तो ध्यान देना, इसकी ट्रिक लिख लो। ट्रिक है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ महात्मा सैड, नॉर्थ साउथ महात्मा सैड। महात्मा गांधी नॉर्थ जाते, कभी साउथ जाते, लेकिन क्या होते हैं उनको सैड ही सब कुछ न्यूज मिलती, भाई आज यहाँ पे भारतीयों के साथ अत्याचार हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये याद रहेगा आपको। चलो बहुत बढ़िया मेरे शेर। अब एक चीज बताओ, अंडमान निकोबार में नॉर्थ से नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान, साउथ से साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। सैडल पीक, सैडल पीक क्या है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। कौन है? सैडल पीक। सैडल पीक क्या है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। बहुत बढ़िया मेरे शेर, ऐसे ही आनंद लेते रहो पढ़ाई का। और बताओ बैरन द्वीप, ठीक है, बैरन द्वीप के बारे में भी जान लो। ये क्या है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत में है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ पर है? आपका भारत में स्थित है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? बैरन द्वीप में है। ठीक है, बैरन द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है, याद रहेगा। चलो नॉर्थ साउथ महात्मा सैड, नॉर्थ साउथ महात्मा सैड, ये कौन सी किसकी ट्रिक रहेगी? आपकी अंडमान निकोबार की रहने वाली है। बहुत बढ़िया मेरे शेर, आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान को देखना है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और बुक्स नहीं, ये बुक्सा है। क्या है? बुक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब क्या करते हो भैया, आप क्या करते हो? ट्रिक लिख लो, याद रहेगी। तो सुंदर जो आपकी बुक्स होती हैं, क्या होती हैं? सुंदर बुक्स होती हैं, उनको कहाँ रखते हो आप? अपने बगल में रखते हो। कहाँ पर रखोगे? बगल में रखते हो। सुंदर बुक्स को बगल में रखते हो। जो काम की नहीं है, जो किसी काम की नहीं है, उसको आप क्या करते हो? अलमारी वगैरह में रख देते हो। सुंदर से सुंदर राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये क्या है? टाइगर रिजर्व। मैंने कहा ना आपको थोड़े ये ध्यान में रखना कि टाइगर रिजर्व है कि वो राष्ट्रीय, बस ये नाम याद रखना है। बुक्सा, सुंदरवन, स्टेट ही तो पूछता है। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे शेर, आगे। और इसको और थोड़ा सा बता देते हैं सुंदरवन के बारे में। सुंदरवन, सुंदरवन क्यों फेमस है? तो सुंदरवन क्या है? एक टाइप का मैंग्रोव वन है। क्या है? एक टाइप का मैंग्रोव वन है भैया, मैंग्रोव वन है। अब आपसे पूछा जाएगा मैंग्रोव वन की क्या खासियत होती है सर? तो आप बोलोगे मैंग्रोव वन वो वन होते हैं क्या, जो क्या होते हैं? खारे पानी के, खारे पानी के, लिख लो इसको, खारे पानी के, खारे पानी के दलदलीय भूमि में, दलदलीय भूमि में, दलदलीय भूमि में उगने वाले झाड़ीदार वन हैं। क्या हैं? झाड़ीदार वन है।
बहुत बढ़िया मेरे शेर, झाड़ीदार वन है। मजा आ रही कि नहीं चीजें? तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया सुंदरवन क्या है, तो सुंदरवन एक मैंग्रोव वन का टाइप है। आपको पढ़ाएंगे इको इसमें ईवीएस वगैरह में सुंदरवन के बारे में पढ़ाएंगे, तो मैंग्रोव वन ज्योग्राफी में भी आता है। खारे पानी की ये क्या है, दलदलीय भूमि में उगने वाला झाड़ीदार वन है। और आपको एक और चीजें याद रखनी है भैया कि ऐसा जो पौधा जो खारे पानी में उगता है उसको बोलते हैं हेलोफाइट। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट। हेलोफाइट। अब हेलोफाइट क्या होते हैं ये बेटा एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। जो सुंदरीय वन वृक्ष होते हैं, सुंदरीय वृक्ष होते हैं, वो कैसे होते हैं? हेलोफाइट। सुंदरीय जो वृक्ष होते हैं हेलोफाइटिक होते हैं। हेलोफाइटिक क्या होता है? ऐसे जो आपके वन हैं जो खारे पानी में उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? हेलोफाइट वन बोलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा किसी एक पौधे का नाम बताओ जो हेलोफाइटिक हो, तो सुंदरी वृक्ष है। बहुत सारे आपके एमसीक्यू यहाँ से बन जाएंगे। सुंदर वन किस लिए फेमस है? तो मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन की पूछा जाएगा क्या होता है, तो खारे पानी के दलदलीय भूमि में उगने वाले झाड़ीदार वन को क्या बोलते हैं? आपके मैंग्रोव वन बोलते हैं। तो भैया ऐसे खारे पानी के कौन से पौधे होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? तो हेलोफाइटिक बोलते हैं। और हेलोफाइटिक पौधों के अगर एक टाइप पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? सुंदरी वृक्ष। बहुत बढ़िया मेरे शेर, आगे चलते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो आपको कुछ विशिष्ट जानवरों के अभ्यारण्य भी देख लेना है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहला जो होगा आपका एशियाटिक शेर। क्या है? एशियाटिक शेर। किस राष्ट्रीय, कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाटिक शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सीधा क्या लगाओगे? गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? गिर राष्ट्रीय उद्यान। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? तो आप लगाओगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? असम में। कहाँ पर है? असम में। क्लियर है? दुनिया में एकमात्र निवास एशियाटिक शेरों का कहाँ पर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ये पॉइंट भी आपको याद में रखना है। दूसरी चीज़, हाथियों के लिए मैंने 3 बताया था आपको। केरल का पेरियार बताया था, और मैंने बताया था बांदीपुर और नागरहोल भी बताया था कर्नाटक के। तो आपको क्लियर होगा कि हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आप कहोगे कर्नाटक में। कौन कौन से ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो हाथियों के लिए फेमस हैं? पेरियार और नागरहोल, बांदीपुर, ये सब क्या हैं जो कर्नाटक में हैं, आपके हाथियों के लिए फेमस हैं। हंगुल मृग के लिए, हंगुल मृग के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? तो आप बोलोगे भैया जो डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। मैंने बताया था ना जम्मू कश्मीर में आपके कौन कौन से ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो मैंने बताया था हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, सलीम राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान बताया था, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान बताया था। तो हंगुल मृग जो फेमस है वो डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान फेमस है हंगुल मृगों के लिए। ठीक है, और आगे देखते हैं कौन कौन से ऐसे। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए कौन सा फेमस है? तो गुजरात का जो कच्छ वाला है अभ्यारण्य, वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए भी फेमस है। बहुत बढ़िया मेरे शेर, एक एक पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में लिख लो। उसके बाद सांभर और बारहसिंघा, स्वैम्प डियर, ऐसे कभी कभी क्या होता है ना हिंदी में लिख देता है स्वैम्प डियर। तो आपको यह भी सतर्क रखना है कि स्वैम्प डियर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। तो आपको याद रखना है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आपको मैंने बताया था ना उत्तर प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा क्या है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, जो आपको फेमस है उत्तर प्रदेश में। लेकिन सांभर और बारहसिंघा के लिए पूछा जाएगा तो आप कौन सा लगाओगे? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। जंगली गधों के लिए कौन सा फेमस है? तो जंगली गधों के लिए कौन सा फेमस है भैया? आप कहोगे जो आपका कच्छ वाला है। ठीक है, कच्छ राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो गुजरात में स्थित है वो क्या है? आपके जंगली गधों के लिए फेमस है। ठीक है, इतनी चीज़ों को याद रखोगे। और 1-2 करा देते हैं। तो दूसरी चीज़ें आपको याद बताया था अभी, आज ही मैंने बताया था कि जो आपके भैया मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है आपको कैसे याद रखना है। तो चलो कैसे याद रखोगे? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद में वन राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान,
पेंच राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन एमपी में एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसको आज मैंने बताया था, चंबल राष्ट्रीय उद्यान। चंबल राष्ट्रीय उद्यान ये क्यों फेमस है? ये चंबल जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर है। ये मगरमच्छों के लिए फेमस है। मगरमच्छों की बहुत सारी प्रजातियां आपको कहाँ देखने को मिलेगी? एमपी के चंबल राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगी। बेटा मेरा हम लोगों का एक नया बैच आ गया है जो लक्ष्य परिवार की एक बहुत बड़ी बैच है। इस आपको अगर जीएस में कोई भी प्रॉब्लम होती होगी तो उसका एक रामबाण आपका सॉल्यूशन निकाला गया है और उसका नाम दिया गया जीएस फाउंडेशन 1.0। इसकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है आपकी चालू हो गई है, 12 मार्च से आपकी चालू हो गई है और ये जल्दी से ही आपकी सीटें फुल हो जाएंगी। तो आप अगर इनरोलमेंट अभी तक नहीं कराए हैं तो जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट करा लीजिए। ये मेरा हम सबका बैच क्या हो जाएगा, 25 मार्च को शुरू हो जाएगा। इसकी जो टाइमिंग रहने वाली है दोपहर 2:15 बजे से रहेगी, ठीक है। इसमें कौन कौन सी हमारी फैकल्टियाँ रहेंगी तो आइए फैकल्टियों से मिला देते हैं। ये फैकल्टियाँ किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है। आप लोग विगत वर्षों से देख रहे हैं इस सुल्तानपुर की धरती पे एक से एक बढ़ के चेहरे हैं, ठीक है। और इसमें चलो मिला देते हैं कौन कौन से सर आपको क्या पढ़ाएंगे। तो हमारे महेंद्र सर आपको हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। हम पढ़ाएंगे आपको स्टैटिक जीके का जो पोर्शंस होगा और जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको हम डील करेंगे। सर पूरी टीम को कंट्रोल करेंगे, किस तरीके से आपकी रणनीति रहेगी, मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी हमारे सर पर रहेगी और जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसके लिए हमारे सर हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं। इंदु सर जीएस की बहुत बड़ी फैकल्टी हैं सुल्तानपुर की, जो भी आपके ईवीएस पोर्शंस हो जाएंगे तो इसकी पूरी जिम्मेदारी करंट ईवीएस सबका रामबाण इलाक आपका जुगाड़ कर देते हैं इंदु सर। उसके बाद हमारे रिजवान सर हैं। रिजवान सर क्या करते हैं, आपकी जो पॉलिटी की समस्या होती है, आपके जो ज्योग्राफी की समस्या होती है उसको बहुत दूर कर देंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेगा जो हमारे टीचरों के द्वारा नहीं पढ़ाया गया है। तो बेटा अगर आपको लगता है कि आपकी जीएस बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है तो आप लक्ष्य क्लासेस के इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। 94 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन से हैं, तो अभी तक जिन्होंने फॉलो वगैरह नहीं किया है तो आपको बता देते हैं कि आप हमारे यूट्यूब, टेलीग्राम, सभी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सभी चैनलों से जुड़ सकते हैं। हम आपको मिलते रहेंगे। इसके आगे हमारी जो प्लानिंग होने वाली है बेटा वो क्या रहेगी, तो आपको बता दें जितने भी आपने राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभ्यारण्य, सेंचुरी पढ़ चुके हैं उसका एक एमसीक्यू लाएंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।